राधे राधे मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट की माह सितंबर, यानी कि सितंबर माह पाइसेस असेंडेंट के लिए, यानी कि मीन लगन वालों के लिए कैसे रहने वाला है। आज हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। मित्रों, यदि आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 12th नंबर राशि पड़ी हुई है तो आप पाइसेस असेंडेंट है, यानी कि आप मीन लगन के जातक हैं और ये प्रोडक्शन आपके काम का है। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं पाइसेस की, यानी कि पाइसेस असेंडेंट का जो नेचर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं उनकी बात करते हैं। तो पाइसेस असेंडेंट यानी कि मीन लगन, इसका जो सिंबल होता है वो टू फिशेस होती हैं, यानी कि दो मछलियां। और ये दो मछलियां और मछलियां जो है इंडिकेट करती हैं प्रभु श्री हरि के मत्स्य अवतार को। तो पाइसेस असेंडेंट वाले लोग मोस्टली स्पिरिचुअली होते हैं, उनके बिहेवियर में उनके ब्लड में होता है कि वो स्पिरिचुअल होते हैं। और साथ ही इनका जो नेचर होता है ये बहुत उसी हिसाब से ये बहुत पीसफुल होते हैं, कूल माइंड होते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये आगे तक का जो है अपने दिमाग में जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। साथ ही ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये कभी डोंट आस्क फॉर हेल्प, ये अपनी मदद करने के लिए कभी किसी को बोलते नहीं है। इस तरीके का नेचर होता है, बहुत लॉर्ड पर्सन होते हैं ऐसे जातक। यदि यदि वो स्पिरिचुअल नहीं है तब उनको थोड़ा सा समस्या रहती है। मेरी पाइसेस असेंडेंट के लिए सबसे पहले यही एक रिक्वेस्ट है कि यदि वैसे तो आप 90% आप स्पिरिचुअल होंगे ही होंगे, लेकिन अगर 10% स्पिरिचुअल नहीं है तो आप स्पिरिचुअल बनिए, क्योंकि आपका जो सीधा कनेक्शन है वो प्रभु श्री हरि से है। आप उनकी भक्ति कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, आपको जीवन में बहुत सफलताएं मिलेंगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। चलिए, ये तो खैर रही पाइसेस असेंडेंट की बात कि वो कैसे होते हैं, उन पर क्या प्रभाव रहता है। अब बात करते हैं इस महीने पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए ये माह सितंबर कैसे रहने वाला है। तो मित्रों, ये जो महीना है ये दो भागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बांटेंगे 15 सितंबर तक का, यानी कि 15 सितंबर तक का जो समय होगा वो आपके लिए नॉट गुड, मतलब अच्छा समय नहीं है। उसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए, आपकी जो 6 हाउस में 5 नंबर राशि पड़ी है, यहाँ सूर्य देव विराजमान है और बुध स्वराशि है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये छठे भाव में सूर्य का रहना ये इंडिकेशन करता है कि कहीं ना कहीं सरकार से पनिशमेंट मिलेगा आपको, कहीं कोई कोर्ट कचहरी का केस होगा तो उसमें आपको नुकसान होगा। कहीं ना कहीं आपके शत्रु, क्योंकि आपके शत्रु भाव में 5 नंबर राशि है और वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, तो आपके शत्रु इतने प्रभावी होते हैं, इतने तेजस्वी होते हैं कि आपको उनसे नुकसान होता ही होता है। तो 15 सितंबर तक ये सूर्य देव यहीं रहने वाले हैं। तो ये समय 15 सितंबर तक का आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा, बहुत एक्सपेंसिबल रहेगा। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी केस जो पहले चल रहा होगा या आगे किसी बात विवाद में उलझकर आप ये क्रिएट कर सकते हैं और उस पर आपको बहुत सारा धन का व्यय होगा। तो 15 सितंबर तक थोड़ा सा सावधान रहें। कहीं किसी से बात विवाद अगर होने की स्थिति आ रही है तो अपने आप को शांत कर लें और झुककर उससे माफी मांग लें, या फिर बहुत डाउन टू वर्ड हो जाए। इस थोड़ा सा करके आप थोड़ा बच सकते हैं। साथ ही इस पीरियड में आप रोज सूर्य जल दें, सूर्य को अर्घ दें, उनसे प्रार्थना करें, श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये सब करने से तथा सूर्य की इंडिकेट करता है लाल चीजों को, उसका दान करें। ये सब करें, थोड़ा आराम मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं मित्रों इस महीने की पाइसेस असेंडेंट के लिए। तो मित्रों, लगन में राहु आया हुआ है आपके। लगन का राहु आपको दिमाग में बड़ी क्रिएटिविटी देता है, 10 तरह की चीजें दिमाग में चलाता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, इस तरह की चीजें रहेंगी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि ये आपको क्या बोलते हैं, वो करता है, कंफ्यूज करेगा। इस तरह की चीजें रहेंगी। और साथ ही देखिए, ये जो 5वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहा है और 9वीं दृष्टि से आपकी जो धर्म भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों भावों में भी आपको जो है एक भ्रम देगा। यानी कि हो सकता है इस पीरियड में आपके बच्चों से, संतान का भाव है, इनसे आपका कोई आर्गूमेंट्स हो, ग्रैंड चिल्ड्रन बड़े हों तो उनसे आपका आर्गूमेंट्स होने के चांसेस हैं। तो प्लीज इस थोड़े से चीज को समझिएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो शांत रहिएगा और अवॉइड द आर्गुमेंट्स विथ योर चिल्ड्रन एंड योर ग्रैंड चिल्ड्रन। साथ ही इस महीने जो चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लग रहा है वो आपके लगन में लग रहा है, और लगन में रख रहा है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को थोड़ा सा
हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट आए। 18 तारीख को आपका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रह सकता है। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि 18 तारीख वाले दिन आप जो है मछलियों को दाना खिलाएं, क्योंकि मीन राशि में लग रहा है। साथ ही प्रभु श्री हरि की उपासना तो आप हमेशा करें ही करें, और इस दिन हो सके तो श्री विष्णु सहस्रनाम का सुबह उठकर पाठ करें तथा नारियल जल में प्रवाहित करें। और यदि जल में प्रवाहित ना कर सकते हैं तो यथाशक्ति किसी मंदिर में नारियल की संख्या और संख्या में उनको दान करें, फायदा होगा। अब बात करते हैं, देखिए आपके जो स्पाउस का जो हाउस है 7th हाउस में अष्टमेश आए हुए हैं, और जो आपके स्पाउस हैं वो 6th हाउस में गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए ये हेल्थ इशू रहेगा। मतलब आपके स्पाउस का स्वास्थ्य ढीला रह सकता है, तो उनकी केयर कीजिएगा, उनको दवा ववा दिलाइए, समय पर दवा लें ताकि इनको थोड़ा सा ये चीज ज्यादा बढ़े ना। और साथ ही देखिए यहाँ पर अष्टमेश भी आए हुए हैं, तो अष्टमेश नीच के आए हुए हैं, तो थोड़ा स्पाउस के हेल्थ में प्रॉब्लम तो रही रहेगी। और दूसरा क्या है ना कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कोई पार्टनरशिप में, तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ जो है लॉसेस या कोई ना कोई परेशानियां आपको वहां पर आएंगी। एक चीज और है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है सप्तमेश और षष्टेश का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए सूर्य देव जी जो हैं वो कन्या राशि में जा रहे हैं आपके 16 सितंबर को, ठीक है। और बुध देव जो है ये 5th राशि में जो रहने वाले हैं वो 22 सितंबर तक, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे मैं कहूं तो सप्तमेश और षष्टेश का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो 16 तारीख से 16 सितंबर से और आपके जो है 22 सितंबर तक का एक वो समय है जब आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं जो है आपके साथ काम करने वाला बंदा, आपके साथ बिजनेस करने वाला बंदा आपका शत्रु है, शत्रु हो गया है किसी न किसी रीजन को लेकर, धन को लेकर, कोई भी चीज को लेकर वो आपसे शत्रुता दिखाएगा। तो इस पीरियड में आपको ये चीज भी फील होगी, इसको नोट कीजिएगा और थोड़ा सा अवेयर रहेगा। अब बात करते हैं हम शनि की। देखिए आपका लाभेश जो है लाभेश और बेस एक ही होते हैं, सैटर्न है, और इसमें जो है सैटर्न रेट्रो चल रहे हैं 14/11/24 तक, और उनको आप लाभ भाव में मानिए। तो कहीं ना कहीं बकरी शनि जो है और शनि की जो चाल है वो स्लो होती है, तो कहीं ना कहीं आपको जो यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ मनी देगा। एक्सपेंसेस हो ही रहा है, ये रेट्रो में तो शॉर्टेज ऑफ मनी हो गया, और मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है, तो जो इनकम है वो लिमिटेड है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है तो मनी ऑफ शॉर्टेज देगा। और इस पीरियड में आप मनी ऑफ शॉर्टेज के लिए देखिए श्री सूक्त का पाठ करें सुबह मोड़ कर शुक्रवार वाले दिन, और श्री कनकधारा का स्रोत भी कर सकते हैं, ये आपको ये नेगेटिविटी में फायदा करेगा। अब देखिए मंगल आपके जो हैं वो 4th हाउस में आए हुए हैं, यानी कि आपके मन भाव में आए हुए हैं, आपके सुख शांति में आए हुए हैं, आपके माता के भाव में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड जो है, और मंगल जो है अपने शत्रु राशि में है, यानी कि बुध की राशि में है, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपके मन में एक अशांति रहेगी, माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, उस पर भी खर्चा हो सकता है, इस तरीके की चीजें रहेंगी। गुरु देखिए आप अब आपके जो लग्न, अब देखिए आपकी जो जो राशि होती है उसमें अच्छी चीज क्या होती है कि आपके जो लग्नेश होते हैं वो ही आपकी जो है कारक ग्रह होते हैं। अगर आपके आपके वर्क चार्ट में जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो अच्छा है, तो आप येलो टोपाज धारण करें उंगली में, बहुत बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। साथ ही गुरु जो है आपके 3rd हाउस में, लग्नेश स्वयं 3rd हाउस में, और 3rd हाउस जो होता है वो आपके शिवलिंग का होता है, आपके नेबर्स का होता है, सोशल मीडिया का होता है। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में जो है अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि बुध की सॉरी शुक्र नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई वाद विवाद चल रहा था भाई बहनों से, पड़ोसियों से, तो वो वहां तक लिमिटेड रहेगा, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन शायद ये जब तक ये बुध जो है आपके सिंह राशि में है, यानी कि बुध 22/9 तक शायद ही पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन बाद में बढ़ाइएगा नहीं। 22 तारीख के बाद जब ये अपने कन्या राशि में आ जाएंगे, स्वराशि में, तब आपके जो है इंप्रूवमेंट हो सकता है यहाँ। साथ ही इस पीरियड में यदि आप, क्योंकि आपके कर्मेश भी जो है गुरु जुपिटर है और ये सोशल मीडिया के भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं यदि आप इस पीरियड में, जब तक गुरुदेव यहाँ पर हैं, इस पीरियड में अगर आप अपने कर्म स्थान यानी कि धन कमाने के लिए किसी भी प्रकार से, किसी माध्यम से आप सोशल मीडिया जुड़ते हैं, तो उसमें आपको फायदा रह सकता है। और
भाई बहनों के या पड़ोसी के थ्रू कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें उनका इन्वॉल्वेशन है, तो आपको यहाँ बेनिफिट मिलता दिख रहा है। तो मित्रों, इसके अलावा अब हम बात करते हैं इनकी कंपेटेबल राशियां कौन कौन होती है। पाइसेस के लिए कंपेटेबल राशियां टॉरस होती है, वर्गो होती है, कैप्रिकॉन। यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये तीन राशियां जो हैं इनके लिए बड़ी कंपेटेबल होती हैं। और हमेशा इनको इस चीज का याद रखना चाहिए कि अगर इनके मित्र या पड़ोसी या फिर रिश्तेदारी में ऐसी तीन अगर राशियों के कोई व्यक्ति है जिनको जिनको ये जानते हैं पर्सनली, तो उनसे हमेशा बनाकर रखें, मित्रवत व्यवहार रखें, बहुत फायदा होता है इनको इससे। अब देखिए इस पाइसेस वालों के लिए एक अच्छी बात मैंने जो बताई थी कि देखिए इनका कर्मेश और लग्नेश दोनों जो है जुपिटर होते हैं, तो इनको हमेशा भगवान विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए, टोपास धारण करें तथा यदि कहीं कोई गुरु और शिष्य का संबंध बना हुआ है तो अपने गुरु की सेवा करें, उनसे हमेशा से विनम्रता से, और उनको दान दक्षिणा या जो भी पॉसिबल आपके यथाशक्ति हो उनको दान करें, उनकी सेवा करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब इस महीने का मैंने एक मंथ स्पेशल के नाम पे कुछ पॉइंट्स मेन बनाए हैं, तो आप अगर इस पे हम प्रकाश डालते हैं कि क्या क्या इस महीने आपके लिए होने वाला है। ठीक, तो देखिए मैंने लिखा है सबसे पहले में एक्सपेंसेस ऑन कोर्ट कचहरी, यानी कि कोर्ट कचहरी के एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। मेडिसिन, अब जैसे सूर्य छठे में आए हुए हैं तो पिता का स्वास्थ्य भी जो है नर्म रह सकता है, उनकी दवाई पे खर्चा हो सकता है। ठीक है, पत्नी के स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है, तो इस तरह के एक्सपेंसेस रहेंगे। साथ ही जो मेन जो इश्यू है वो सरकारी गवर्नमेंट साइड से जो आपको पनिशमेंट मिलने का लग रहा है या फिर अचानक से खर्चा होने का लग रहा है, वो पीरियड आपके लिए बहुत टफ रहने वाला है 15 सितंबर तक। तो यहाँ तक थोड़ा अवेयर रहिएगा, थोड़ा सोच समझ के चलिएगा, किसी से बात विवाद बोल ना लीजिएगा, यदि कोई कुछ बोलता भी तो उसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा और अपने आप को थोड़ा डाउन टू वर्ड्स रखिएगा। हेल्थ इशू मैंने बोला, स्पाउस का बोल दिया मैंने। बिजनेस, हाँ बिजनेस के लिए आप बिजनेस आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस के लिए यस है। शेयर स्ट्रेस इन माइंड, मैंने बोला कि मंगल आपके मन भाव में है तो स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। स्टूडेंट के लिए वर्क हार्ड करना, हाँ इस स्टूडेंट के लिए जो है ये समय थोड़ा टफ रहने वाला है। एक्सपेंसेस ऑन ऑयल, मैंने बोला कि अब यहाँ पर आपको क्योंकि रोग ऋण यानी कि रोग ऋण शत्रु यानी कि इन तीन चीजों पे आपके वे दिख रहे हैं, ये हो सकते हैं कोर्ट कचहरी है या फिर कोई अगर प्रॉपर्टी वगैरह भी कुछ लेने का बन रहा है तो आप उसके लिए लोन ले सकते हैं, तो इस तरह के एक्सपेंसेस ये होते दिख रहे हैं। शेयर मार्क, लव लाइफ, देखिए यहाँ पर 26, 27, 28, मैंने बोला 26, 27, 28 को जो है लव लाइफ के लिए आपके लिए अच्छा समय है। उसका रीजन क्या है, देखिए 26, 27, 28 में जो है आपका कर्क राशि में यहाँ पंचम भाव में जो है यानी कि चंद्रमा जो है कर्क राशि में 26 से 28 तारीख तक रहने वाले हैं, और पंचमेश पंचम भाव में होना बड़ा शुभ होता है, तो ये पीरियड आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा होगा। शेयर मार्केट के लिए भी ये पीरियड अच्छा रहेगा आपका। फाइनेंस के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है, फाइनेंस का कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टेज रहेगा मनी का, उसके लिए श्री सूक्त और श्री कर्ण स्तोत्र मैंने बताया, उसका पाठ कीजिएगा। मदर का हेल्थ इशू रह सकता है, बता चुका हूं मैं। अब ये देखिए मदर का कोई एक एक्सपेंस आ सकता है कि मदर आपके रिलीजियस ट्रेवलिंग पे जाना चाहती हैं तो आप भेजते हैं, तो उस पर खर्चा इस महीने दिख रहा है। मैरिज के लिए अगर कहा जाए तो 23 सितंबर के बाद का समय शादी के लिए अच्छा रहेगा। अब ये देखिए मैंने बोला है आपको श्राद्ध पक्ष भी 19 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, जो 2, 10, 14, 24 तक हो रहे हैं, लेकिन इस पीरियड में 22 सितंबर के बाद हो सकता है 2 अक्टूबर तक के समय में आपके पास कोई एक शादी के लिए प्रपोजल आ जाए, तो उसको मना मत कीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा, लेकिन कोई भी शुभ कार्य रोक वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं वो प्रक्रिया आप जो है 2 अक्टूबर के बाद कीजिएगा। इन शॉर्ट अनाउंसमेंट आप 2 अक्टूबर बाद कीजिएगा। इन बिजनेस के अब मैंने बोला कि हाँ यहाँ पर देखिए एक चीज, शुक्र प्लस केतु की जो युति है आपके बिजनेस पार्टनर भाव में है, सप्तम भाव में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपके बिजनेस प्लेस पर होगा कि कोई ऐसा गुप्त प्रेम संबंध या फिर किसी महिला से आपको यहाँ पर हानि होती दिख रही है, तो प्लीज थोड़ा केयरफुल रहें। और इस समय देखिए आपका जब शुक्र जो है अपनी तुला राशि में आ जाएंगे, यानी कि शुक्र 17/9 तक ये समस्या रह सकती है। 17/9 तक थोड़ा इस चीज के लिए जो है अलर्ट रहे। वैसे भी जो है षष्टेश और सप्तमेश का मैंने राशि परिवर्तन बताया है। अवॉइड आर्गुमेंट चिल्ड्रन, ग्रांड चिल्ड्रन बोल चुका हूं मैं। कनेक्ट टू मीडिया मैंने बोला, कनेक्ट टू मीडिया। अब जैसे चंद्रग्रहण के बारे में बता चुका हूं मैं, चंद्रग्रहण जो आपका लगन भाव में लग रहा है और ये आपकी संतान भाव में लग रहा है, तो उसकी रेमेडी जरूर कीजिएगा जो बताइए मैंने। अब देखिए जो एक पीरियड जो आपका आएगा कि 16 और 17 तारीख में,
ये पंचमेश आपके जो है कुंभ राशि में जाएंगे, 16 से 17 तारीख के बीच ये यहाँ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है चिल्ड्रन, बच्चों के विदेश जाने जाने के चांसेस बन सकते हैं और उन पर आपका खर्चा हो सकता है। अब बात करते हैं देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की कि अमावस्या 2 तारीख की लगी हुई है और प्रदोष व्रत 15 सितंबर और 30 सितंबर का है। तो देखिए पंचम भाव में जो है आपकी 4 नंबर राशि पड़ी, चंद्र की राशि पड़ी हुई, जो शिवलिंग जो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मैं हमेशा ये सजेशन करता हूँ, दे देता हूँ कि प्रदोष व्रत आप हमेशा करें, शिव उपासना आपको करनी है। साथ ही अमावस्या वाले दिन आप जो है राहु का अगर जन्म पत्रिका में प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो आप सुबह प्रातः उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल प्रभावित करें, ये आपके इसकी नेगेटिविटी को दूर करेगा। साथ ही देखिए गणेश चतुर्थी 7 सितंबर और संकट चतुर्थी 21 सितंबर को है। अब देखिए यहाँ पर सुख भाव का स्वामी और आपके स्पाउस, ये दोनों राशियां जो हैं बुध देव को रिप्रेजेंट करती हैं, गणेश जी को डिनोट करती हैं। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में इन दो भागों में कोई गलत दोष बना हुआ है, कोई गलत ग्रहों का जो है योग बना हुआ है, या फिर इन दो भावों से रिलेटेड आपको फायदा नहीं मिल रहा है, शुभ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप जो है गणेश चतुर्थी और संकट चतुर्थी का व्रत रखें जो 7 और 21 सितंबर को है। साथ ही गणेश उपासना करें। उसके बाद श्राद्ध पक्ष देखिए 19 तारीख से स्टार्ट होना है जो कि 2 अक्टूबर तक चलेंगे। तो कोई भी शुभ कार्य, जैसे आपके मैंने मैरिज का बताया 22 तारीख के बाद, तो कोई भी शुभ 23 तारीख के, हाँ 22 तारीख के बाद 23 तारीख से कोई भी शुभ कार्य जो हमारे शास्त्रों में भी अंकित है और हमारे पूर्वजों से हमने यही सीख ली है कि कोई भी शुभ कार्य श्राद्ध पक्ष में हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है शादी वादी का तो उसको श्राद्ध पक्ष के बाद अनाउंस करें, उससे पहले बातचीत करके रखें, लेकिन कोई भी शुभ कार्य ना करें। साथ ही गज केसरी योग इस बार देखिए 4 सितंबर, 11, 18 और 24 सितंबर को बन रहा है। तो गज केसरी योग के बारे में हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो है ये हमेशा कहा गया है, एक अनुभव की चीज है कि जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका के शुभ भाव में गज केसरी योग विद्यमान होता है, वे जातक जातिका बहुत कम मेहनत से बहुत अधिक तरक्की करते हैं, वो अर्श से फर्श पर पहुंच जाते हैं। ये योग जो है उनको जमीन से आसमान में पहुंचाने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। चंद्रग्रहण का मैं बता चुका हूं मित्रों। साथ ही अब देखिए मैं वो डेट बता रहा हूँ जिन दिनों में आपको स्ट्रेस या स्ट्रेस के कारण आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है आपको डिनाई करने होंगे। 2, 3, 7, 8, 16, 17, 29 और 30, यानी कि ये आपके ये 8 जो डेट्स हैं, इन डेटों में आपको स्ट्रेस रह सकता है और इन डेट्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ रहे हो तो प्लीज उसको पॉसिबल हो तो 99% उनको जो डिनाई कीजिएगा, पेंडिंग रखिएगा, आगे लीजिएगा उसके बाद, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। अब देखिए मैं पाइसेस वालों के लिए एक मेन चीज ये बताता हूँ कि देखिए इनके लिए जो कारक ग्रह होता है वो जुपिटर होता है। तो प्लीज अगर जुपिटर का प्लेसमेंट आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी जगह है तो आप येलो टोपाज धारण करें। साथ ही श्री विष्णु जी की, भगवान श्री हरि की उपासना जरूर करें, क्योंकि आपका जो राशि है ना वो उसका सिंबल 2 फिशेस है और 2 फिशेस इज डोनेटेड टू मत्स्य अवतार जो भगवान श्री हरि ने लिया था। तो उनकी उपासना करें और स्पिरिचुअल जरूर बने रहें, सदाचारी रहें, किसी गलत संगत में ना रहें, अपने मन, आचार विचार सब अच्छे रखें और भगवान की आराधना करें, प्रभु श्री की आराधना जरूर करें। साथ ही शिव उपासना जरूर करें, क्योंकि आपके ईष्ट देव भगवान शिव जी हैं। शिव उपासना करें। चंद्रदेव के जो है चंद्रदेव को जल चढ़ाएं, यानी कि शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। इससे आपको जो है आपकी जन्म पत्रिका में जो भी नेगेटिविटी बनी हुई है वो जो है दूर होती है। और व्हाइट टोपाज, हाँ व्हाइट पर्ल भी पहन सकते हैं, क्योंकि संतान भाव के समय व्हाइट पर्ल और येलो टोपाज आप पहने, ये आपको बहुत फायदा करेगा। तो मित्रों एक छोटा सा प्रेडिक्शन था माह सितंबर का पाइसेस असेंडेंट के ऊपर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट सब्सक्राइब माय चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड। राधे राधे मित्रों।